एक बार एक भालू खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। अब आपको तो पता ही है, भालू को कितनी भूख लगती है। भटकते भटकते भालू को एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा। अरे रे, आज तो भूख के मारे चक्कर आने लगे मुझे। वैसे इस मधुमक्खी के रस से मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये तो बहुत ही छोटा छत्ता है। लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए भूख से आराम तो मिल ही जाएगा। पहले इस छत्ते का रस पी लेता हूं, बाद में आगे और कुछ व्यवस्था बनाऊंगा। इतना कहकर भालू मधुमक्खी का रस पीने लगा और इधर जंगल का राजा शेर लोमड़ी को डांट रहा था। क्यों री? लोमड़ी, तेरे को मेरे हाथ से मरना है क्या? मैंने तुझसे कितनी बार कहा, मुझे सवेरे सवेरे शिकार की आवश्यकता होती है। तू कोई ना कोई जानवर खोजकर मुझे बताया कर जिससे मैं उसका शिकार कर सकूं। अब मुझे पहले शिकार ढूंढना होगा और बाद में उसका शिकार करूंगा, जिससे मेरा कितना समय बर्बाद होगा। और अगर तू मेरे लिए समय पर शिकार नहीं ढूंढ सकती तो क्यों है मेरे पास? बस तुझे तो फ्री का खाना खाने की आदत पड़ गई है। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो शिकार बहुत खोजा, लेकिन कहीं भी शिकार नहीं मिला। महाराज, आप नाराज मत होइए। आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं यूं गई और यूं आई, आपके लिए कोई अच्छा शिकार खोज कर। आप मुझे एक मौका और दीजिए महाराज। हाँ ठीक है। लोमड़ी, एक बात का ध्यान रखना, अगर तू जल्दी से जल्दी मेरे लिए अच्छा सा शिकार खोज कर नहीं आई तो आज तेरा शिकार हो जाएगा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी जल्दी से शिकार की तलाश में निकल गई। इधर भालू भी अपने लिए खाना खोज रहा था, क्योंकि भालू को मधुमक्खी के रस में थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी उसका पेट खाली था। तभी अचानक से लोमड़ी ने भालू को देख लिया। लोमड़ी तुरंत समझ गई, ये जरूर खाना की तलाश में इस जंगल में भटकते भटकते आ गया है। ना तो यह मुझे जानता है और ना ही मेरे महाराज शेर को जानता है। क्यों ना मैं आज इसी का शिकार महाराज से करवा दूं। इसको तो यह भी पता नहीं है कि मैं शेर के साथ रहती हूं। अरे भालू, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी थोड़ा आराम कर लो। कहीं नहीं लोमड़ी, मैं तो बस यहीं घूम रहा था। अरे भालू, दोस्त बता भी दो। बताने से परेशानी कम हो जाती है। मुझे अपना दोस्त ही समझो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है। भालू दोस्त, अब बता भी दो। इतना भी क्या शर्माना। सच बताऊं तो लोमड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अभी थोड़ी देर पहले बस थोड़ा सा मधुमक्खी का रस पिया था। सुबह से ही खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। अच्छा, तो यह बात है। तभी मैं सोचूं, भालू इतनी टेंशन में कैसे हैं। लेकिन तुम तो दोस्त जंगल में मुझे नए नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लोमड़ी में नदी के उस पार जो पहाड़ी है वही रहता हूँ। मैं तो खाने की तलाश में भटकते भटकते यहाँ गया हूँ। मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया हूँ। अच्छा तो दोस्त, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था बनाता हूँ। यहाँ थोड़ी दूर आगे ही एक फलों का बहुत ही अच्छा बगीचा है, जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे फल लगे हुए हैं। अच्छा, क्या फलों का बगीचा है? तो ठीक है लोमड़ी, चलो मुझे ले चलो वहां। लोमड़ी ने अपनी बातों के जाल में भालू को फंसा लिया था। भालू लोमड़ी के पीछे पीछे चला गया। अरे, लोमड़ी का तो कोई ठिकाना नहीं है। कब तक शिकार लेकर लौटेगी? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मैं तो भैया भूखा ही मर जाऊंगा। अब तो मुझे शिकार पर निकलना ही होगा। आने दो, स्लो मुड़ी को आज शाम को लोमड़ी का भी शिकार होगा। और कितनी दूर जाना है लोमड़ी बहन? मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। मुझे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए, बाद में आगे चलूंगा। हाँ, भालू थोड़ा और सब्र कर लो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है और थोड़ा थोड़ा खट्टा भी होता है। और सुबह से खाने का इंतजार ही तो कर रहे हो। थोड़ा सा और कर लो, बस अपना बगीचा आने वाला ही है। भालू ने सोचा, ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, वहां कोई बगीचा नहीं है। लेकिन फिर भालू ने सोचा कि कोई बात नहीं है, यहां तक तो आ ही गए हैं, अब वापस लौटने में क्या फायदा। लोमड़ी के साथ ही चलता हूं। क्या पता लोमड़ी सच बोल रही हो और मुझे अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। वैसे भी ये लोमड़ी मेरा कर ही क्या लेगी। फिर भालू ने लोमड़ी के साथ ही जाने में अपना फायदा समझा और लोमड़ी के साथ चलने लगा। फिर थोड़ी देर में लोमड़ी और भालू शेर की गुफा के पास पहुंच गए। जहां पहुंचते ही लोमड़ी रुक गई, तो लोमड़ी के साथ भालू भी रुक गया। अब भालू मन ही मन सोचने लगा, अभी यहाँ लोमड़ी क्यों रुक गई है? ये जगह तो बहुत ही डरावनी है और बहुत ही खतरनाक है। ये गुफा तो मुझे किसी शेर की गुफा लगती है।
लोमड़ी ने तो मुझे फलों के बगीचे के बारे में बताया था, लेकिन यहां तो एक भी फल नहीं दिख रहे हैं। कहीं इस लोमड़ी ने मुझे फंसा तो नहीं लिया। तभी लोमड़ी भी कुछ सोचने लगी। अरे, अभी शेर महाराज कहाँ चले गए हैं? शेर ने तो मुझे शिकार खोजने के लिए भेजा था, लेकिन खुद ही कहीं चले गए हैं। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? इससे पहले कि इस भालू को मुझ पर शक हो जाए और यहां से भाग जाए, मुझे शेर महाराज को ढूंढना होगा। शायद शेर महाराज गुफा में तो नहीं सो रहे हैं। अरे भालू जी, तुम बहुत थक गए हो ना? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अब तुमसे चला भी नहीं जा रहा है और तुम्हें बहुत भूख लगी है। तो तुम एक काम करो, इस गुफा के अंदर मैंने कुछ फल तोड़ कर रखे हैं, जो भूख लगने पर मैं खा लेती हूँ। तुम मेरे साथ इस गुफा में चलो, वहां चलकर मेरे फल खा लो। उसके बाद अपन बगीचे के फल खाने के लिए चलेंगे। फिर भालू लोमड़ी के साथ गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाते ही भालू ने देखा कि गुफा में तो एक भी फल नहीं है, और लोमड़ी ने देखा कि गुफा के अंदर तो शेर नहीं है। अब भालू को तो पक्का यकीन हो गया था कि लोमड़ी ने उसको अपने जाल में फंसाया है, और शायद ये गुफा किसी शेर की है। लेकिन लोमड़ी को तो ऐसा नाटक करना था कि भालू को पता न चल पाए और शेर आ जाए। अरे रे, ये मेरे फल कौन खा गया है? किसने मेरे फल खाए? मेरे कितने मीठे मीठे फल थे, कितने मजेदार फल थे, मैं अपने लिए रखे हुई थी। किसने मेरे फल खा लिए? अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत ही चतुर और बदमाश लोमड़ी है। यह पक्का नाटक कर रही है। यह मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि शेर यहां आ जाए, मुझे यहां से निकलना होगा। इस होशियार लोमड़ी को तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे आज तो पूरा दिन ही निकल गया, एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है आज का तो दिन ही खराब है। अब तो बहुत थक गया हूं। चलो अब तो गुफा में वापस जाता हूं, वहीं थोड़ा आराम करूंगा और शायद हो ना हो लोमड़ी ने शिकार का इंतजाम कर दिया होगा तो मजा ही आ जाएगा। अब मैं लोमड़ी को अपने पास से हटा दूंगा, किसी होशियार जानवर को अपने पास रखूंगा। यह लोमड़ी तो बहुत ही कामचोर है। लोमड़ी, अब तो मैं वापस जा रहा हूं। मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। अरे भालू, कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में? अभी तो हमने मेहमान का स्वागत भी नहीं किया है। तुम तो पहले ऐसे जानवर हो जो मेरी गुफा में चले गए हो और गुफा में से वापस भी आ गए हो। गुफा में चले गए हो, गुफा में से वापस आ गए हो, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं भाई, मतलब यह है कि हमने तुम्हारा स्वागत ही नहीं कर पाया है और तुम जाने की बात करने लगे हो। आज तक कोई भी जानवर को हमने बिना स्वागत के वापस नहीं जाने दिया है। भालू समझ गया कि अब उसका शिकार होना तय है, क्योंकि भूखा शेर उसके सामने खड़ा है और उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर भालू ने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा, अच्छा अच्छा, तो शेर महाराज, स्वागत की बात हो रही है। मैं तो बस अपने दोस्त को बुलाने जा रहा था। यही थोड़ी ही दूर मेरा दोस्त है, तो मैंने सोचा उसको भी साथ बुला लेते हैं। लोमड़ी बहन ने बताया कि पास में ही फलों का बहुत बड़ा बगीचा है, तो मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी 2-4 फल खा लेगा। भालू की बात सुनकर शेर बहुत ही खुश हो गया और लोमड़ी भी बहुत भी खुश हो गई। फिर शेर ने सोचा, अरे तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके साथ साथ इसका दोस्त का भी शिकार करने को मिलेगा। पूरा दिन निकल गया है, पूरे दिन से शिकार का इंतजार कर रहा हूं, तो अब थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं। भालू के साथ भालू के दोस्त का भी शिकार करूंगा। फिर शेर ने भालू से कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे दोस्त को साथ में लुआने को। फिर भालू शेर को साथ चलने से मना नहीं कर पाया। उसको पता था अगर मैं उल्टी सीधी बात करूंगा तो शेर को मुझ पर शक हो जाएगा। फिर शेर और लोमड़ी दोनों भालू के पीछे पीछे चलने लगे। फिर थोड़ी देर चलने के बाद होशियार भालू ने एक बहाना बनाया। अरे मेरा तो एक पैर दुखने लगा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। मैं अब नहीं चल सकता, मैं तो थोड़ा आराम करूंगा, फिर चलूंगा। पहले तो शेर के मन में विचार आया कि शिकार करके इसको निपटा दूं। फिर शेर ने सोचा, नहीं नहीं, अब थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, इसके साथ उसके दोस्त को भी निपटाऊंगा। अच्छा तो दोस्त, तुम थक गए हो, कोई बात नहीं, आराम कर लो। हम थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम तुम्हें नाराज तो नहीं कर सकते हैं। तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें कष्ट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा दोस्त तो नहीं अपने घर चले जाएगा। नहीं नहीं शेर महाराज, वो नहीं जाएगा। मैंने उससे कहा था कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम नहीं जाना। तुम पेड़ के पास ही बैठे रहना। वो मेरा जिगरी यार है,
वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। महाराज, आप उसकी फिक्र मत करो। फिर शेर, भालू और लोमड़ी तीनों आराम करने लगे। तीनों ही सुबह से इधर उधर भटक रहे थे, तो बहुत थके हुए थे। इसीलिए शेर और लोमड़ी को तुरंत नींद आ गई। भालू को भी नींद आ रही थी, लेकिन भालू तो सोया नहीं, क्योंकि भालू तो भागने के विचार में था। और भालू ने जैसे देखा कि लोमड़ी और शेर सो गए हैं, वह आराम से उठा और वहां से 9-2-11 हो गया। और दोस्तों, भालू की होशियारी के कारण भालू की जान बच गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।